नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्विज़ नंबर 9 में आपसे सवाल किया गया था कि रहमान और रहीम में फ़र्क बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जवाबात आए और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी लोगों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, ख़ासकर चाहे उनको सही जवाब आते थे नहीं आते थे। मेन चीज़ क्या है कि पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारे जहन खुलते हैं और सही जवाब भेजने वालों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सही जवाब हम तक भेजे। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपके सामने सभी के नाम इंशाल्लाह पढ़ूंगा। तो आइए सबसे पहले हम रहमान और रहीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बुनियादी फ़र्क है। देखिए, दोनों ही लफ्ज़ रहमतुन से बने हैं, रहमतुन के मादे से बने हैं और इनके अंदर मुबालगा पाया जाता है। मुबालगा से मुराद ये है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरबोली, यानी कोई भी चीज़ चोटी की उसके मायने में चोटी की चीज़ पाई जाए। मायने जब हम उसके करेंगे, तर्जुमा करेंगे तो उसके अंदर चोटी की चीज़ पाई जाएगी। मिसाल तौर पे आप देखेंगे कि कोई अरब प्यासा होगा, बहुत ज़्यादा प्यासा होगा तो कहेगा अतशान। कोई अरब बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा तो कहेगा गज़बान। कोई अरब बहुत ज़्यादा भूखा होगा तो कहेगा जवान। तो उसी तर्ज पर रहमान का वर्ड बना है, यानी बहुत ज़्यादा रहमत करने वाला, चोटी यानी इंतहाई। रहीम बेसिकली इसका दूसरा पैटर्न है, दूसरा फार्मूला है रहीमुन। रहीमुन के अंदर जो अब रहमान के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दो चीज़ें शामिल होती हैं, शिद्दत और जोश। शिद्दत और जोश ये दो लफ्ज़ मौजूद होते हैं रहमान में। रहीम में जब आप कहेंगे तो इसके अंदर जो मौजूद होती है चीज़ वो दवाम और इस्तिमरार। दवाम कहते हैं यकसानियत, कंसिस्टेंसी, तसलसल और कॉन्स्टेंटली कोई काम होता हो, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलसल अपनी रहमत में ढापे हुए हैं। एक हो गया रहमान यानी बहुत ज़्यादा जोश के साथ रहमत करना, और उसके बाद फिर छोड़ नहीं देना बल्कि मुसलसल रहमतें रखना अपनी बंदों के ऊपर। तो ये दो बुनियादी फ़र्क हैं। रहीमून को समझने के लिए आप समझ लें कि जैसे हम कहते हैं सामियून, समिया यसमाऊ समन फहुवा सामियून। सामी कहते हैं सुनने वाले को। रमज़ानों में आप देखते होंगे कि इमाम साहब के पीछे एक शख्स को खड़ा किया जाता है कि वो इमाम साहब के कुरान को सुने, कहीं अगर कोई वो गलती करते हैं तो उनको सही बताया जाए, तो वो सामे कहलाता है। तो सामी रमज़ान में आप देखेंगे सिर्फ रमज़ानों में वो सामे कहलाता है, बाकी तौर पर तो वो सामी नहीं कहलाता है। तो यानी सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक महीने के लिए वो सामी बन जाता है। इसी तरह से अगर आप कहेंगे आलिमा यालमु इल्मन फहुवा आलिमुन, आलिम कहते हैं जानने वाले को। तो ये वो लफ्ज़ हैं जो आर्जी तौर पे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब हम कहेंगे समीउन यानी रहीमुन के पैटर्न पर समीउन को कहेंगे तो मुसलसल सुनने वाला। हम कहेंगे अलीमुन तो मुसलसल जानने वाला, हकीमुन तो मुसलसल हिकमत वाला। तो ये इसके अंदर कंसिस्टेंसी आप देखेंगे, कॉन्स्टेंटली कोई काम होता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। ये जो आपने मुझे जवाब भेजा था, हो सकता है ये एक राय हो कि रहमान दुनिया के लिए, सारे मखलूक के लिए अल्लाह ताला इस्तेमाल कर रहा है और रहीम सिर्फ आखिरत के लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से हो सकता है। लेकिन जो सही माने हैं वो ये हैं कि दुनिया में ही दोनों लफ्ज़ों के क्या मायने निकलते हैं। तो ग्रामेटिकली मैं आपसे जो मैं डिटेल बता रहा हूँ इसको समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं कि मिसाल तौर पे आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं और आपने देखा एक्सीडेंट हो गया और दोनों मियाँ बीवी इंतकाल कर चुके हैं और एक छोटा सा बच्चा जो है अपनी माँ को पकड़ के रो रहा है। तो आपका दिल पसीज गया ये मंजर देख के और आपने कहा क्यों ना मैं इस बच्चे की परवरिश का जिम्मा ले लूँ। ये हमारे उस्ताद ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था जो मुझे अभी तक याद है। तो क्यों ना मैं इस बच्चे की परवरिश का जिम्मा ले लूँ, और आप उस बच्चे को अपने घर पे ले आते हैं और उसकी परवरिश में लग जाते हैं। तो ये तो रहमान वाला मादा आपके अंदर पैदा हो जब आपने एक्सीडेंट का मंजर देखा। लेकिन जब आपने उसको साल 2 साल तक आप उसको पाल रहे हैं बच्चे को, लेकिन आपने देखा कि बच्चों से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, उसकी जिम्मेदारियां, उसकी जो आपने जिम्मेदारियां ली थी, उसमें स्कूल की फ़ीस है या उसके कपड़ों का मामला है या जो भी, अब आप हल्के हल्के उन जिम्मेदारियों से उकताने लगे। तो आप ये सोचने में आमादा हो गए कि कहाँ मैं इस बोझ को अपने ऊपर ले आया, अच्छा खासा मतलब मेरे अपने ऊपर जिम्मेदारी थी फैमिली की। तो जो रहीमुन वाला मादा था वो ख़त्म हो गया, वो हमारे अंदर नहीं है। ये चीज़ जो है बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक तरह से आप सिफ़ात कह लें कि रहमान भी है और रहीम भी है और दोनों ही एक वक्त में हैं। अच्छा, रहमान जो है सिर्फ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आया, जबकि रहीमुन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और सहाबा इकराम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और दोनों में फ़र्क क्या है कि अरबिक में एक कहावत है कि ज़ियादतुल लफ्ज़ी तदुल्लु अला ज़ियादतिल माना, यानी अगर कोई लफ्ज़ में इजाफी हर्फ हो जाएगा, जैसे रहमान में नून का इजाफा है, तो वो ज़्यादा भारी होगा रहीम के ऊपर। यानी आप ये देख रहे हैं कि मुबालगे के एतबार से, हाइपरबोली के एतबार से रहमान ज़्यादा भारी है।
तो ये मैंने आपको बुनियादी फ़र्क बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ये जज्बा पैदा करे कि हम इसको जो अरबी ज़ुबान है कुरान मजीद की उसको समझें और अपने अंदर शौक़ पैदा करें इंशाअल्लाह इसको समझने के लिए। तो मैं अब आपके सामने कुछ नाम पढ़ना चाहता हूँ जो हमारे पास आए, और सही नाम कुछ इस तरीके से हैं। सभी नाम साइम हुसैन ने हमें भेजा, उरूसा ने हमें भेजा, नुसरत, गुलनाज, फातिमा, मोमिना, सना खान, अबीर, मरियम, हुदा, महनाज, मेहताब अहमद, माहिरा, अमन मोइन, हिरा मोइन, अब्दुल कादिर साहब, ज़ेबा अबरार, इल्मा बी, जर्नी, बिलाल खान और फैज़ी बिन यासीन। ये वो नाम थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनमें सही जवाबात जो हम तक पहुँचे, यानी जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी यही एक्सप्लेनेशन हमें भेजा मोर और लेस। तो इनका नाम नुसरत है जिन्होंने सही जवाब हमें भेजा, अब्दुल कादिर साहब हैं माशाल्लाह, ज़ेबा अबरार हैं, इल्मा भी हैं और फैज़ी बिन यासीन हैं। ये माशाल्लाह लोग थे जिन्होंने हमें सही जवाबात भेजे। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका जो एड्रेस है वो है youtube.com/c/बरारा इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम अब जवाबात सिर्फ इसी पे भेजेंगे और क्विज़ जो है वो हम सोशल मीडिया के सारे चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लेकिन सही जवाब जो है वो इंशाल्लाह हम सिर्फ यूट्यूब पे ही अपलोड करेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।